शनिवार को हमास आतंकवादियों द्वारा गाजा से इजराइल में 3000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल और गाजा में अब तक 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमले किए। हमास आतंकवादियों ने अब तक कई नागरिकों का अपहरण किया और कई लोगों की हत्या कर दी। इस नरसंहार के बाद इजराइल भी घोषित तौर पर भीषण युद्ध पर उतर आया। रविवार को सैकड़ों इजरायली अपने लापता परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। इजरायली सरकार के अनुसार गाजा में हमास के आतंकवादियों द्वारा 100 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया और बंधक बना लिया। हालांकि लापता लोगों की ठीक संख्या क्या है ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन युद्ध के दूसरे दिन क्या क्या हुआ बताते हैं आपको अपडेट। युद्ध के दूसरे दिन इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश भर के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। इजराइल पर सबसे घातक हमला होने के बाद इजराइल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 1900 से अधिक घायल हुए। गाजा पट्टी में इजराइल के जवाबी हमले के बाद 450 से अधिक मौतें हुई और लगभग 2300 लोग घायल हैं, जिससे कुल मौतों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। इस बीच उत्तरी इजराइल में लेबनानी इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायली चौकियों को निशाना बनाते हुए मोर्टार से गोलाबारी की। इजरायली सेना ने लेबनान में तोपखाने से हुए हमलों का जवाब दिया और सीमा के पास हिजबुल्लाह चौकी पर ड्रोन हमला किया। इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक पुलिस अधिकारी ने इजरायली पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 2 इजरायली और एक टूरिस्ट गाइड की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों से सामने आया कि हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। ये घटना अलेक्जेंड्रिया में ऐतिहासिक पोम्पी स्तंभ स्थल पर हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसके 11 नागरिकों को हमास आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि उन्हें गाजा ले जाया गया होगा। बैंकॉक पोस्ट ने थाई प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन के हवाले से कहा कि वो निर्दोष है और उनका किसी भी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद कम से कम 3 अमेरिकी मारे गए हैं। एएफपी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक फ्रांसीसी नागरिक की मौत की पुष्टि की और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके 2 नागरिकों की इजराइल में मौत हो गई। इजराइल में नेपाल दूतावास के एक अधिकारी ने एएनआई को बताया कि कम से कम 10 नेपाली छात्र मारे गए हैं। इधर संयुक्त राज्य सरकार ने